हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स के बारे में कि नाउन क्या होते हैं। नाउन बेसिकली लोगों के लिए बहुत आसान भी है और सबसे ज्यादा मिस्टेक भी इसी में होती है कि नाउन से रिलेटेड जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो हम बेसिक्स टू एडवांस जाएंगे। पहले देखेंगे नेम का बेस, नाउन जो होता है उसका बेसिक क्या है वो समझेंगे। तो नाउन जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, सो नाउन को और किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो नाउन के पहले अगर किसी वर्ड के पहले कोई आर्टिकल आ रहा है तो वो नाउन होता है। किसी भी वर्ड के बाद अगर एस या ई एस लग जाता है तो वो प्लूरल वर्ड बन जाएगा और प्लूरल नाउन बन जाएगा। ओके, अब काइंड्स ऑफ नाउन देखेंगे तो काइंड्स ऑफ नाउन में आपको 5 तरीके के नाउन मिलेंगे। सब फर्स्ट हो गया प्रॉपर नाउन, देन सेकंड हो गया कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर मटेरियल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नेम, मेनली किसी इंसान का स्पेसिफिक नेम जिससे सिर्फ वही जाना जाए, या किसी बुक का स्पेसिफिक नेम जिससे सिर्फ वही बुक जानी जाए। प्रॉपर नेम लाइक मेरा नाम राधिका, राधिका तो ऑनर ऑफ फ्रेंडली प्रोफेसर, तो ये मेरा स्पेसिफिक नेम है, ये मेरी पहचान है, इससे मैं जानी जाऊंगी। और राहुल इसी तरीके से, बाइबल किसी बुक का नाम, गंगा किसी नदी का स्पेसिफिक नेम, दिल्ली किसी सिटी का स्पेसिफिक नेम। तो ये बेसिकली हमेशा फर्स्ट जो इनका लेटर होता है वो कैपिटल होता है। कोई भी बंदा अपना अगर नाम लिखेगा तो वो स्मॉल लेटर से नहीं लिखेगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेगा। लाइक अब दूसरा देखेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नेम, जैसे एक पूरे ग्रुप को उस एक नेम से जाना जाना, जैसे टीचर, टीचर का पूरा ग्रुप जो होता है उसमें मेल टीचर भी होते हैं, फीमेल टीचर भी होते हैं, लेकिन हम उनको एक साथ मिला के टीचर बोल देते हैं कॉमन नाउन, तो टीचर उसमें आ जाता है। और अगर हम इसको मेल और फीमेल में अगर जानना है तो हम मेल टीचर और फीमेल टीचर आगे लगाएंगे तब जानेंगे। इसी तरीके स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप, प्लेयर्स का पूरा ग्रुप, तो ये सब आ जाएंगे हमारे कॉमन नाउन में। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो ये यहाँ पे बताया गया, जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन बट इफ वी यूज प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन जैसे सचिन तेंदुलकर को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे, कॉमन कर देंगे उसको, यानी कि उसका कंपैरिजन हर किसी से करने लगेंगे, तब वो कॉमन हो जाएगा। देन वी यूज आर्टिकल ए एन और द। कैसे? तो एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पे राहुल इज अ तेंदुलकर ऑफ अवर स्कूल। अब राहुल को एज अ तेंदुलकर कॉमन कर दिया गया है, तो यहाँ पे तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है। किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया जा रहा है तो उसके आगे हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। मीना इज द माधुरी ऑफ हर हाउस, तो यहाँ पे माधुरी दीक्षित से उसको कंपेयर किया जा रहा है, यानी कॉमन तौर पे इसको यूज किया जा रहा है माधुरी को, तो इसके आगे हम द का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कैसे बनाया जाता है। सो अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव मीन्स पूरा एक तरीके से ग्रुप कह सकते हैं। तो क्लास आ जाएगा, इसमें टीम आ जाएगी और यूनियन आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगी, आर्मी आ जाएगी, एक्सेट्रा। तो ये सब इसमें यूज होके इसको कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कलेक्टिव नाउन है वो कब सिंगुलर का सेंस देता है और कब प्लूरल का सेंस देता है। तो सबसे पहले अगर ग्रुप में सभी एक तरीके से होल चीज प्रेजेंट कर रहे हो, वन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग होल, तब वो सिंगुलर होगा, यानी कि सब मिलके एक ही काम कर रहे हो तब सिंगुलर होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप रिप्रेजेंटिंग ईच मेंबर्स, अगर एक अलग अलग मेंबर जो ग्रुप का, अलग अलग मेंबर जो है ग्रुप के अंदर जितने इंसान हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तब वो प्लूरल का सेंस देखा। जैसे द टीम इज स्ट्रांग, तो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे कलेक्टिव ग्रुप जो है वो स्ट्रांगली काम कर रहा है, तो हमने क्या यूज किया, इज यहाँ पे यूज किया, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सिंगुलर नाउन के साथ
सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर ईच मेंबर की बात किया जा रहा है कि सारे जो मेंबर हैं, एक एक जो मेंबर है वो आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगुलर की जगह पे यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया है, यानी कि अब समझ में आ गया, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर टीम के मेंबर्स की बात हो रही है तो वो प्लूरल होगा, और अगर सारी टीम एक ही काम कर रही है तो वो सिंगुलर होगा। द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, यानी कि अब ये पूरा ज्यूरी का ग्रुप है, अब इसमें 12 पर्सन है, ठीक है। तो ये पूरा एक कलेक्टिव बात कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने कोई भी वो नहीं लगाया है। 12% कंसिस्ट ऑफ 12%, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही है। अगर इसके साथ एस लग जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल हो गई। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पे आर का यूज किया गया है क्योंकि ईच पर्सन जो है वो डिवाइड हो रहा है, जूरी का उनकी ओपिनियंस जो है वो डिवाइड हो रही हैं, इसलिए हमने आर का यूज किया है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? उसी तरीके से यहाँ पे आपको समराइज करके बताया गया, अगर कोई ग्रुप एक ही चीज को दिखा रहा है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि वो सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अलग अलग दिखा रहा है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट में वैसी चीजें जो इनटेंजिबल हों, जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, यानी स्टेट मतलब पुअर्टी, रिचनेस, ये सब होता है, और ओल्ड हो रहा है इंसान, यंगर, ये सब स्टेट होती हैं। तो जैसे कि क्वालिटी में ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसका कोई आकार नहीं होता है। काइंडनेस, ब्रेवरी, ये सब हमारी क्वालिटी में आ जाएंगी। उसके बाद एक्शन में हैट्रेड, किसी से नफरत दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। लाफ्टर, उसके बाद स्टेट, स्टेट में पुअर्टी, इलनेस, ये सब आ जाएगा हमारा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, नेम ऑफ मैटर, सब्सटेंस, गोल्ड, सिल्वर, कॉफी, राइस, शुगर, ये सब हमारा मटेरियल नाउन आएगा। नाउन्स एंड नंबर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? द कैन बी काउंटेड नंबर्स, इनको मतलब काउंट कर सकते हैं, और ये सिंगुलर होंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल होंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। काउंटेबल मीन्स कि हम इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, सिंपल सी चीज है। लेकिन जो अनकाउंटेबल है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस हो गया और मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। हेयर्स हो गए तो इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो इनके आगे जो है सिंगुलर होते हैं ये, और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके ही आते हैं। ये मेनली दैट कांट बी काउंटेड, इनके ये क्वांटिटी में होते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते, और ये नंबर्स में होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और ये जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, वो अनकाउंटेबल होते हैं। अब मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने बता दिया, गोल्ड, सिल्वर, कॉफी, राइस, शुगर, ये सब क्या आएंगे? मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑनेस्टी, पुअर्टी, ये सब आएगा, तो ये सब सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही जाएगी। क्लियर? जितने भी अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि वह सिंगुलर नाउन होते हैं। शुगर इज वेरी स्वीट, शुगर को आप एक एक दाना गिन नहीं सकते, इस ब्रह्मांड में जितनी शुगर है वो आप गिन नहीं सकते, इस वजह से शुगर के साथ इज का यूज होता है। इज मतलब सिंगुलर का यूज। मेन जो कॉम्पिटिटिव लेवल वाला होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उनको कैसे हम करेंगे? देखिए, जब दो या दो से अधिक नाउन जुड़कर एक ही शब्द बनाते हैं तो नाउन कंपाउंड बन जाता है। नाउन प्लस नाउन अगर मिल गया तो वो कि गार्डन, चेयर्स, तो अब ये दोनों नाउन है, गार्डन भी नाउन है, चेयर भी नाउन है, तो ये दोनों मिलके प्लूरल बन जाएंगे, गार्डन चेयर्स, तो इनको हम गार्डन चेयर्स बनाएंगे। टेबल लेग्स, तो हम इसको अगर प्लूरल बनाना है टेबल लेग का तो टेबल लेग्स होगा, ना कि टेबल्स लेग। टेबल्स लेग नहीं होता है, टेबल लेग्स होगा, ठीक है। गार्डन्स चेयर नहीं होगा, गार्डन चेयर्स होगा,
ठीक है। गार्डन और टेबल के बाद एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है और एडजेक्टिव के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है। गार्डन चेयर यानी स्पेसिफिक किया गया है यहाँ पे, ये इसकी क्वालिटी बताई कहाँ की चेयर, तो गार्डन की चेयर। तो जो क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव होता है, नाउन की क्वालिटी बताने वाला वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए हमने इसके साथ एस या ई एस न लगा के चेयर के साथ एस या ई एस लगाया है। क्लियर, समझ में आई बात। अब नाउन और प्लस प्रेपोजिशन है और प्लस नाउन है, ठीक है। तो व्हेन बोथ नाउन आर सेम वर्ड, अगर दोनों सेम वर्ड है और उनके बीच में प्रेपोजिशन है तो प्लूरल बनाते समय इनका कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। देखिए यहाँ पे विलेज आफ्टर विलेज, तो यहाँ पे दोनों नाउन सेम है, बीच में प्रेपोजिशन लगा है, तो हम इनके बीच में कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि नो चेंज। वर्ड फॉर वर्ड, तो यहाँ पे नो चेंज, प्लूरल इसका बनेगा ही नहीं। इनको यूज एज इट इज इनको यूज करना है, जैसा कि मैंने लिख दिया पेज आफ्टर पेज, विलेज आफ्टर विलेज, आवर आफ्टर आवर, तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? ओके। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नाउन प्लस प्रेपोजिशन और प्लस नाउन व्हेन बोथ नाउन आर डिफरेंट। पहले तो हमने देखा था अगर दोनों नाउन समान हो और बीच में प्रेपोजिशन हो तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर दोनों नाउन डिफरेंट हैं, दोनों नाउन डिफरेंट हैं और बीच में प्रेपोजिशन है तो हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए मदर इन लॉ, दोनों नाउन है, मदर और लॉ भी नाउन है, तो हम इनको कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो एस लगेगा वो यहाँ पे मदर्स इन लॉ में लगेगा, यानी मदर के साथ एस लगेगा और इन लॉ ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पे मेंबर के को जब प्लूरल बनाएंगे तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। समझ आई बात। पहले हमने देखा नाउन और नाउन समान हो, बीच में प्रपोजिशन हो तो प्लूरल बनाते समय कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों नाउन डिफरेंट है और बीच में प्रपोजिशन है तब जो नाउन में एस लगेगा वो फर्स्ट नाउन में लगेगा, यानी कि मदर्स में लगेगा, मदर्स इन लॉ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर, ये समझ में आई बात सबको? ओके। सो अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे नाउन एंडिंग इन फुल, जो नाउन फुल के साथ एंड होते हैं, जैसे जिन नाउन के एंडिंग में फुल होता है, कप फुल, स्पून फुल एंड ग्लास फुल, तो इनके साथ जो नाउन प्लूरल बनाएंगे तब एस कहाँ पे लगेगा, तो कप्स फुल नहीं होता है, कप फुल्स होगा, कप फुल्स। उसके बाद स्पून फुल्स, ग्लास फुल्स, यानी कि एस जो लगेगा वो सबसे लास्ट में लगेगा, बीच में कहीं पर भी एस मत लगा देना, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। देखिए हैंडफुल होगा तो यहाँ पे हैंडफुल्स होगा, ठीक है। हाइपेन वर्ड्स, अब हाइपेन वाला देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। हाइपेन वर्ड का अगर प्लूरल बनाना है, जिनके हाइपेन मतलब बीच में ऐसे लगा हो बड़ा सा निशान हाइपेन का, तो पासर बाई, तो इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो पासर्स बाई हो जाएगा। लुकर ऑन, लुकर ऑन, तो यहाँ पे लुकर्स ऑन हो जाएगा, लुकर्स ऑन, तो एस यहाँ पर लगेगा किसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ, हाइपेन के पहले। रनर अप, तो यहाँ पे रनर्स अप, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हाइपेन वर्ड के साथ यहाँ पे जो लगा है ये बाई ऑन अप, इनके साथ मतलब इनके बाद क्यों नहीं लगा, तो ये है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन में एस या ई एस नहीं लगता है। हर्ष, बाई, ऑन, अप, आर प्रेपोजिशन, ये सब प्रेपोजिशंस हैं और इनके आगे एस या ई एस नहीं लगेगा, इसलिए हमने पासर्स बाई किया, लुकर ऑन किया और रनर्स अप किया, ठीक है। समझ में आई बात? है। और उनको प्लूरल कैसे बनाएंगे, जैसे सिंगुलर का क्राइटेरियन, क्राइटेरिया प्लूरल हो गया, फिनोमिनन सिंगुलर हो गया, फिनोमिना प्लूरल हो गया, मैन सिंगुलर हो गया, मेन प्लूरल हो गया। मेनली मैन को ऐसे याद रखना, ए है तो सिंगुलर, वुमेन जो होता है ये सिंगुलर और वुमेन हो गया प्लूरल, चाइल्ड हो गया सिंगुलर, चिल्ड्रन हो गया प्लूरल। क्लियर? सो अब मैं बताने वाली हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट,
नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। देखिए कैसे, देखिए अल्फाबेट जो होता है अ सेट ऑफ लेटर, यानी अल्फाबेट्स जो लोग बोलते हैं ABCD को अल्फाबेट्स बोलते हैं। मैडम आती हैं क्लासरूम में बोलती हैं बच्चों से अल्फाबेट्स सुनाओ, तो अल्फाबेट्स जैसा कुछ भी नहीं होता। अल्फाबेट्स बेसिकली लैंग्वेजेस को बोला जाता है और ये प्लूरल में काउंट होता है। तो अगर आप बच्चे से कह रहे हैं ABCD सुनाओ तो आप कहेंगे अल्फाबेट। तो अल्फाबेट होता है सिंगुलर और अल्फाबेट्स जो होता है वो प्लूरल होता है और ये लैंग्वेजेस लर्न करने के बारे में है। गुड जो होता है ये सिंगुलर होता है, ये बेनिफिट को डिनोट करता है, और गुड्स जो होता है ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। कस्टम जो होता है ये ट्रेडिशन को दिखाता है और कस्टम्स जो होते हैं ये टैक्स को दिखाते हैं, तो ये प्लूरल हो जाएगा। आयरन जो होता है ये हार्ड मेटल होता है, इसको आयरन जो होता है सिंगुलर होता है। अगर आयरन्स लिखा है तो हैंड कप्स यानी हथकड़ियों से रिलेटेड है। उसके बाद वुड जो है ये ब्रांचेस ऑफ ट्री, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज हैं, ट्री हैं तो इनको हम वुड बोलेंगे यानी लकड़ी, तो ये सिंगुलर होगा। अगर वुड्स है, पूरा वुड्स लिखा तो हम पूरे जंगल की बात कर रहे हैं यानी कि फॉरेस्ट की बात करें तो ये प्लूरल हो जाएगा। एयर है तो इसको एटमॉस्फेयर कहेंगे और एयर्स जो होता है वो अफेक्टेड मैनर होता है, अफेक्टेड मैनर एयर्स होता है और एयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहा होता है, तो ये सिंगुलर होगा। फोर्स जो होता है स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो फोर्स हम कहेंगे। अगर फोर्सेस कह रहे हैं तो हम आर्मी को के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्लूरल हो जाएगा। क्वार्टर जो होगा ये 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। ये क्वार्टर के बारे में बात हो रहा है। क्वार्टर्स जो है ये रेजिडेंस यानी जो रहने के लिए मकान मिलते हैं उसको क्वार्टर्स बोलते हैं, तो ये रेजिडेंस। क्वार्टर क्वार्टर जो लोग बोलते हैं कि क्वार्टर मिला है तो क्वार्टर नहीं होता, वो क्वार्टर्स होता है। ठीक है, वर्ड जो होगा वो प्रॉमिस है, यानी कि अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हैं आई वर्ड टू यू यानी आई प्रॉमिस टू यू, तो ये हो गया प्रॉमिस से रिलेटेड। लेकिन अगर आप वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो लैंग्वेजेस को डिनोट करता है, लैंग्वेजेस को डिनोट करता है। ठीक है, वर्क जो है ये बिजनेस को डिनोट करता है। वर्क्स जो अगर बात करें तो हम कहेंगे स्पेसिफिक ऑथर के वर्क, शेक्सपियर के वर्क्स। तो वर्क्स क्यों बोलते हैं, तो वर्क्स मेनली लिटरेरी वर्क होता है। लिटरेरी वर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वर्क्स बोलेंगे। ओके, रिगार्ड रिस्पेक्ट के बारे में, और रिगार्ड्स जो होता है वो वेल विशेस होता है, वेल विशेस होता है रिगार्ड्स। और रिगार्ड अगर सिर्फ कह रहे हैं तो रिस्पेक्ट कह रहे हैं। समझ में आई बात, कौन से सिंगुलर है कौन से प्लूरल है, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अल्फाबेट सिंगुलर है, अल्फाबेट्स प्लूरल है। गुड सिंगुलर है, गुड्स प्लूरल है। कस्टम सिंगुलर है, कस्टम्स जो है वो प्लूरल है। आयरन जो है ये सिंगुलर है, आयरन्स ये हमारा प्लूरल है। वुड जो है ये सिंगुलर है, वुड्स हमारा प्लूरल है। एयर हमारा सिंगुलर है, एयर्स हमारा प्लूरल हो जाएगा। फोर्स हमारा सिंगुलर है, फोर्सेस प्लूरल हो जाएगा। क्वार्टर जो है ये सिंगुलर है, क्वार्टर्स अगर बात करें तो ये प्लूरल हो जाएगा। वर्ड जो है सिंगुलर हो जाएगा और जो यहाँ वर्ड्स है ये प्लूरल हो जाएगा। वर्क सिंगुलर हो जाएगा, वर्क्स की बात करें तो ये प्लूरल हो जाएगा। रिगार्ड सिंगुलर हो जाएगा और रिगार्ड्स जो होता है ये प्लूरल हो जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नाउन्स, ऐसे नाउन जो सिंगुलर दिखते हैं और सिंगुलर होते भी हैं, ऐसे नाउन जो सिंगुलर दिखते हैं और सिंगुलर होते भी हैं, इसमें ऑल अनकाउंटेबल नाउन आ जाएंगे, कम इनटू दिस कैटेगरी। यानी ऑल अनकाउंटेबल नाउन यानी कि एडवाइस, अल्फाबेट। अनकाउंटेबल मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, जितने भी हमारे वो अनकाउंटेबल है, मटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होंगे वो हमारे अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे, जैसे एडवाइस, अल्फाबेट, और इसके बाद पोएट्री, और उसके बाद डेब्रीज, डेब्रीज मतलब मलबा, लगेज, गोल्ड, फर्नीचर, बगेज, हेयर, आइस, वर्क, हैप्पीनेस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, मनी, मशीनरी, फूड, मिस्चीफ, सीनरी, एविडेंस, न्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे हो जाएंगे हमारे क्या, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कैसे हम समझे कि हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे। ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम। इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। वी कैन नॉट यूज ए एन आफ्टर हिम, इनके बाद कोई भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे।
वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म, इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन कैसे बना सकते हैं, हम इनका काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन बनाने के लिए 2 पीसेज ऑफ ब्रेड हो सकता है, ओके, 2 पीसेज ऑफ एडवाइस हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन इनका हम अनकाउंटेबल नाउन का काउंटेबल नाउन बना सकते हैं, देन काउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आई बात? ओके, सो अब हम देखेंगे यहाँ पे नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, यानी कि जो नाउन देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं सिंगुलर की तरह। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी जितनी भी सब्जेक्ट्स के नेम है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, तो इन सब के आगे ये ऐसे एस लिखा है, देखने में तो ये प्लूरल लग रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं सिंगुलर की तरह। मैथमेटिक्स इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, सच में वीकेस्ट है। अगर हम इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, माई, आवर, योर, इट्स, देयर और द लगा देते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब जैसे कि हमको मैथमेटिक्स को प्लूरल बनाना है तो हमको इनके आगे हिज या फिर हर या फिर माई, आवर, योर, इट्स, देयर या फिर द लगाएंगे। द मैथमेटिक्स ऑफ माई डॉटर आर कंफ्यूजिंग, यानी कि मेरी बेटी की मैथमेटिक्स जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। जो प्लूरल है और सिंगुलर की तरह काम कर रहे हैं तो उनको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो उनको आप ऐसे बना सकते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स को जोड़ के और दा को जोड़ के। क्लियर? अब कुछ और हैं, जैसे कुछ और प्लूरल दिख रहे हैं बट सिंगुलर की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कुछ गेम्स के नाम, जैसे डार्ट्स, बिलियार्ड्स, चेस, ड्राफ्ट्स, बाउल्स, स्नूकर्स। जैसे कि कुछ डिजीज है उनके नेम, मीजल्स, डायबिटीज, रेबीज, सिंगल्स पता नहीं क्या है, पाइल्स, ये सब हैं, सिफिलिस, ये सब जो बीमारियों के नाम होते हैं ये भी हमारे सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, फॉर्म इन सिंगुलर। ये प्लूरल दिख रहे हैं बट सिंगुलर की तरह काम करेंगे और सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, ठीक ऐसे ही कुछ बुक्स होती हैं उनके साथ सिंगुलर होती है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रेवल्स, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये सिंगुलर होती है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में तो होते हैं लेकिन प्लूरल की तरह फंक्शन करते हैं, जैसे कि कैटल तो मवेशी को बोलते हैं, कैवलरी ये घुड़सवार जो होते हैं, जिनेट्री ये हो गया, पीसेंट्री, वर्मिन, नोबिलिटी, इन्फेंट्री, पुलिस, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे प्लूरल नाउन है। ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल, यूज प्लूरल वर्ब, कैन नॉट यूज ए एंड बिफोर देम। कैटल सही है, कैटल्स नहीं होगा, इसके साथ एस या ई एस का यूज नहीं करते, कैन नॉट यूज एस या ई एस। समझ में आई बात? ओके, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताने वाली हूँ। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो देखने में प्लूरल होते हैं और काम भी प्लूरल की तरह ही करते हैं, जैसे आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस विच हैव 2 पार्ट्स, यानी जिन ड्रेस के 2 पार्ट्स होंगे, जैसे कि पैंट्स, पायजामास, ट्राउजर्स, जीन्स, बॉक्सेस और अंडर पैंट्स, शॉर्ट्स, ब्रीफ्स और ब्रीचेस, और या फिर शॉर्ट्स भी कह सकते हैं इसमें। तो ये सब क्या हैं, ये सब मिलके एक ही चीज तो बना सकते हैं, इनके 2 पेयर्स होते हैं, मिलके एक ही चीज तो बनाएंगे। वही पैंट जब दोनों टांगे जुड़ेंगी तभी ना एक पैंट्स बनेगी, तो इस तरीके से होते हैं। इसी तरीके कुछ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे सीजर्स, पिंसर्स। सीजर्स में हमने देखा होगा कैंची की 2 ब्लेड्स होती हैं, उसी तरीके से ग्लासेस, सन ग्लासेस, ये सब 2 पेयर में होते हैं लेकिन होते एक ही हैं। तो इस वजह से ए एंड नॉट यूज मेक सिंगुलर विद, अगर इनको सिंगुलर बनाना है तो इनको ए एंड का यूज नहीं करना है। अगर इनको सिंगुलर बनाना है तो हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ पैंट्स, 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स। इस तरीके से हम इनको सिंगुलर बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन्स दैट अनचेंज इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनाते समय चेंज नहीं होते हैं, जैसे कॉप्स, बैराक्स, हेडक्वार्टर्स, क्रॉस रोड, मीन्स, वर्क्स, इनिंग्स, शीप्स, डियर,
स्विम और उसके बाद डेटा, तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे न्यूमेरल नाउन जो होते हैं जिनके आगे संख्या लगी होती है, तो उनको हम कैसे सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, जैसे डॉजन, स्कोर, 100, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब आता है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो 100 लिखा है तो हम इसको 200 करके प्लूरल बनाएंगे, ना कि 200s लिखेंगे। तो हंड्रेड्स में हमको एस या ई एस नहीं लगाना। यहां अगर हमने लगा दिया है 2 तो हमको यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाना है। इसी तरीके से 1 मिलियन होता है, तो अगर हमको इसको प्लूरल बनाना है तो हम लिखेंगे है, ये गलत होगा। अगर 10 हम आगे लगा दिए हैं तो हमको मिलियन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप आगे कोई डिजिट बढ़ा के लगा देते हैं प्लूरल में जो 1 से अधिक हो, तब हम मेन जो 100, मिलियन या फिर ट्रिलियन लिखा है तो उसको हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। इफ काउंटिंग इज यूज्ड, यहाँ पे बताया गया है, इफ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर नंबर न्यूमेरल नाउन इन दिस ऑफ इज नॉट यूज्ड आफ्टर देम इन 1 डॉजन ऑफ एक्स, ये गलत है। 1 डॉजन एक्स जो होता है ये सही हो जाएगा। इसके बाद 1 डॉजन ऑफ नहीं लगाया जाएगा, ऑफ एक्स गलत है, 1 डॉजन एक्स हो जाएगा सही। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम जानते हैं कितने हैं, अगर हमको पता है कितने हैं, यानी कि हमको पता है 1 डॉजन है, तो हम क्यों लगाएंगे ऑफ। तो ऑफ का यूज ना करें, तो उसके बाद ऑफ का यूज नहीं करना है। अगर काउंटिंग नहीं पता है, अगर काउंटिंग नहीं पता है कि कितने न्यूमरल्स हैं, कितने नंबर्स हैं, तो हम न्यूमरल के बाद ऑफ का यूज करें, डॉजन ऑफ एक्स, तब यहाँ पे सही हो जाएगा। हमको पता नहीं, अगर यहाँ पे 10 हम लिख दें, 10 डॉजन एक्स, तो हमको ऑफ को काटना पड़ेगा। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर एस का यूज होगा, तो यहाँ पर एस का यूज होगा और यहाँ पर एस का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको संख्या मिल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको संख्या मिल गई थी, इसलिए एस का यूज नहीं होगा। अब जो हम देखेंगे वो नाउन केसेस से रिलेटेड, पजेसिव केस जो होता है उससे रिलेटेड हम चीजें देखेंगे। अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो देखिए, अपॉस्ट्रोफी एस किसी चीज से पोजेशन दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे तरुण कार, राधिका बुक, यानी ये जो कार है ये तरुण की है, ये बुक्स जो है ये राधिका की है। अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है ये बॉयज अगर है, एस बाद में है तो उसके ऊपर सिर्फ ऐसे, और ये जो ऑफ जो होता है अपॉस्ट्रोफी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो ऑफ लगा के भी हम पोजेशन दिखा सकते हैं। एक तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, दूसरा ऑफ लगा के भी हम पोजेशन दिखा सकते हैं। दो नाउन्स के बीच में ऑनरशिप दिखाने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस की यूजेस देख लीजिए। जैसे लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे कि राहुल्स कार, टीनास बैग, लॉयंस आई, बर्ड्स विंग्स, तो ये सब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। नॉट यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं तो ऑफ लगाते हैं। द वॉल्स पेंटिंग, द वॉल्स पेंटिंग जो है यहाँ पे गलत हो जाएगी, द पेंटिंग ऑफ वॉल्स। अब वॉल्स क्या है, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ हम क्या कहते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, द पेंटिंग ऑफ द वॉल्स, द पेंटिंग ऑफ द वॉल्स, ये हमारा सही हो जाएगा। इंटरचेंज देयर पोजीशन यूज ऑफ, तो इनका मतलब पोजीशन चेंज करेंगे। द पेंटिंग को हम यहाँ लाएंगे, उसके बाद हम ऑफ का यूज करेंगे, देन उसके बाद वॉल का यूज करेंगे। अपॉस्ट्रोफी नाउन जो होता है पोजीशन दिखाने के लिए कंपाउंड नाउन के अंत में यूज होता है। मदर्स इन लॉज होगा, मदर इन लॉज होगा। अगर हमको मदर इन लॉ के साथ पोजीशन दिखाना है तो मदर, जैसे कि ये बुक मेरी मदर इन लॉ की है, दीज बुक्स आर माई मदर इन लॉज, तो लॉज के साथ हम लगाएंगे, यहाँ पे एस यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारे सारा जो कॉन्सेप्ट था हमारा रिलेटेड नाउन से वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप गाइस आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।